दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप लोग का राजपूत टेक्निकल माइंड पे। आज की क्लास रहेगी हमारी आरओ की वायरिंग कैसे होती है। तो आरओ की वायरिंग किस प्रकार से की जाती है, स्टेप बाय स्टेप करना मैं बताऊंगा। आज थ्योरी करेंगे, फिर इसके बाद प्रैक्टिकल भी मैं करके सिखाऊंगा। तो चलिए जल्दी से इसको देखते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। तो चलिए क्लास को चालू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस व्हाइट बोर्ड में मैंने सारी जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं वो बना के रखे हुए हैं पहले से। तो आप लोग देखेंगे कि ये आरओ की वायरिंग की क्लास है। तो इसमें मैंने क्या क्या बनाया हुआ है आप देखेंगे। आरओ के अंदर आपको बूस्टर पंप देखने को मिलेगा जो कि हमारी इलेक्ट्रिक पार्ट में आता है। एसपी होगी, उसमें भी इलेक्ट्रिक की सप्लाई दी जाती है। यूवी लैंप होगा, ये 24 वोल्ट डीसी यूवी लैंप है। 24 वोल्ट डीसी वाला भी आता है। तो ये 24 वोल्ट डीसी यूवी लैंप है। तो आप देखेंगे ये यूवी लैंप लगा हुआ है, एसपी है, बूस्टर पंप है। इसके बाद ये फ्लैट स्विच है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि आप लोग को डाउट ना रहे। ये फ्लैट स्विच है। ये कहाँ पे लगा होता है, ये आपके टैंक में लगा होता है। जब टैंक के अंदर पानी भर जाता है ना, तो ये स्विच क्या होता है, ऊपर की ओर प्रेस होता है, जिससे कि ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कट कर देता है। तो क्या होता है, ये सारा पार्ट हमारा बंद हो जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में दो प्रकार से बताऊंगा। एक प्रकार से कैसे कि आप जब वायरिंग करेंगे ना, तो आप इसके एसएमपीएस को भी बंद कर देंगे। जब आपका आरओ पानी फुल हो जाएगा तो क्या होगा कि एसएमपीएस के पहले ही सप्लाई कर जाएगी। तो जिससे क्या होगा, एसएमपीएस में भी सप्लाई नहीं आएगी लाइट की, इसके बाद इसमें भी सप्लाई नहीं आएगी। तो इससे क्या होता है कि एसएमपीएस जो लगा होता है ना, वो सर्वाधिक मतलब ज्यादा समय तक चलता है। क्यों चलता है वो, क्योंकि ये एसएमपीएस जब टैंक फुल हो जाता है तो एसएमपीएस भी हमारा ऑफ हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी उसके पहले कट हो जाती है, तो इसलिए एसएमपीएस में सप्लाई बंद हो जाती है और सारे पार्टों में भी बंद हो जाती है। कुछ कुछ टेक्नीशियन क्या करते हैं कि एसएमपीएस हमेशा 24 घंटे चालू रहता है, इसके आगे फ्लैट स्विच का कनेक्शन करते हैं। तो मैं दोनों चीज आपको सिखा दूंगा, जो सजेशन आपको अच्छा लगे उसी को आप लोग वायरिंग कर सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये हमारा सॉकेट है। ये जो सॉकेट बना आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये सॉकेट मैंने बनाया हुआ है। आप देखेंगे कि ये एसी जो एसएमपीएस लेंगे, एसएमपीएस में एक साइड लीड जैसे निकला होगा और प्लग लगाने के लिए। तो वो प्लग कहाँ लगेगा, आपके सॉकेट में लगेगा। और एक साइड आपकी दो तारें निकली होंगी। तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये एसएमपीएस जो रहेगा ना आपका, ये 24 वोल्ट डीसी आउटपुट करता है और 220 वोल्ट इनपुट लेता है। क्या कहता है, 220 वोल्ट एसी इनपुट लेता है और डीसी 24 वोल्ट आउट करता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप वायरिंग करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये सॉकेट में हमारा क्या है, ये हमारी दो वायरें निकली होंगी, लीड होगी। तो इस लीड को हम क्या करेंगे, इस लीड को बीच से काट देंगे। बीच से काट के इस लीड की दो वायरें होंगी इस लीड के अंदर। तो एक एक वायर को क्या करेंगे, बीच से काट देंगे। आप देखेंगे कि ये हमारी लीड है। लीड में हमने वायर को कट किया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लग पहले हम लोग बना देते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से हम प्लग को इन कर दिए। जैसे कि आप देख रहे हैं ऐसे दो वायर निकली हैं जो कि हमारे एसएमपीएस की हैं लीड के अंदर। तो अब हमने क्या किया, यहाँ से इसको कट कर दिया। जब हमने कट किया वायर को, जो एसएमपीएस मतलब जो 220 वोल्ट सप्लाई इनपुट साइड की वायर को हमने सबसे पहले कट करना है। तो ये दो वायर आपको निकलेंगी। तो आप क्या करेंगे, एक वायर को तो वैसे ही कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद आपके बची एक वायर ये, एक वायर ये। तो इसमें आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे अगर फ्लैट स्विच को लगाते हैं ना, तो क्या होगा कि टैंक जब फुल होगा तो यहाँ से ये सप्लाई कट हो जाएगी। तो ये एसएमपीएस में भी सप्लाई जाना बंद हो जाएगी और इसके ये सारे पार्टों में भी सप्लाई जाना बंद हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे ना लगा करके इधर लगाएंगे तो क्या होगा, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई वो एसएमपीएस पे कंटिन्यू आती रहेगी। इसके बाद क्या है कि इसके बाद के जो पार्ट्स लगे होंगे वो हमारे ऑफ होंगे। तो मैं दोनों चीज बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, पहले वायरिंग को यहाँ से कट करके इसमें दो वायर निकलेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं। इन वायरों को हम कहाँ पे जोड़ देंगे, फ्लैट स्विच में। किसी भी वायर को कहीं भी जोड़ दीजिए फ्लैट स्विच में। आप डीसी भी सप्लाई में कार्य करेगा, एसी में भी ये कार्य करता है। तो जैसे कि हम ये एक वायर को लेके जाएंगे फ्लैट स्विच के किसी भी पॉइंट में हमको कनेक्ट कर देना। जरूरी नहीं है कि आप ऊपर वाले पॉइंट में कनेक्ट करिए या नीचे वाले पॉइंट में कनेक्ट करिए। हमने क्या किया, ऊपर वाले पॉइंट में इसको कनेक्ट कर दिया। अब आप देखेंगे एसएमपीएस का एक वायर बचा हुआ है। तो इस वायर को भी उठा करके हम क्या करेंगे, फ्लैट स्विच के दूसरे पिन पे कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए इसको जल्दी से उठा करके इस वायर को भी हमने इसमें कनेक्ट कर देना है। तो क्या हुआ कि ये फ्लैट स्विच का हमारा कनेक्शन हो चुका है। अभी क्या है, ये फ्लैट स्विच हमारा ऑन है क्योंकि टैंक खाली है। और जब ये ऑन होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एसएमपीएस में जाने देगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे आरओ के अंदर पार्ट्स लगे होंगे, बूस्टर पंप, एसवी
और यूवी लैंप वगैरह, ये सारे वर्क करेंगे। और जब हमारा आरओ का टैंक फुल हो जाएगा तो ये स्विच क्या करेगा, ऑफ कंडीशन में हो जाएगा, जिससे क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई यहाँ से कट हो जाएगी और एम्पियर बंद हो जाएगा और सारे पार्ट्स भी बंद हो जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि इसके इनपुट से तो हमारा 220 वोल्ट एसी आ रहा था। क्या आ रहा था, 220 वोल्ट एसी करंट आ रहा था। लेकिन ये एसएमपीएस हमारा आउट क्या करता है, 24 वोल्ट डीसी आउट करता है। क्या करता है, 24 वोल्ट डीसी आउट करता है। अब इसमें तो प्लस माइनस भी होते हैं, वो आप लोग कैसे पहचानेंगे, क्योंकि इसमें नहीं लिखा है, किसी भी चीज पे हो अगर नहीं लिखा तो आप कैसे पहचानेंगे, वो आप लोग मल्टीमीटर के जरिए से चेक कर सकते हैं कौन सा हमारा प्लस का वायर है, कौन सा निगेटिव का वायर। अगर आप प्लस माइनस नहीं चेक करेंगे और इसको डायरेक्ट बूस्टर पंप में लगा देंगे ना, तो बूस्टर पंप चलेगा तो कुछ समय बाद क्या होगा, काफी दिनों बाद ये बूस्टर पंप में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आपको सही तरीके से वायरिंग को करना है। और आप इसमें कैसे प्लस माइनस को एसएमपीएस में चेक करेंगे, वो मैं आपको प्रैक्टिकल में मल्टीमीटर के जरिए बता दूंगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा ऊपर वाला प्लस का पॉइंट है, नीचे वाला हमारा माइनस का पॉइंट है। तो क्या करना है हमको, और इसमें भी हम लोग मान लेंगे ये वाला हमारा प्लस का पॉइंट है, ये वाला प्लस का पॉइंट है और ये वाला माइनस का, क्योंकि यूवी लैंप से भी प्लस माइनस डीसी वोल्ट वाली है ना लैंप, तो प्लस माइनस के वायर होंगे। बूस्टर पंप में भी हमारे प्लस माइनस के वायर होंगे। और एसबी को आप चाहे जैसे कनेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, तो इसमें सप्लाई की जरूरत है डीसी की, हम सप्लाई दे देंगे उसको, किसी भी वायर में कहीं भी जोड़ दो कोई फॉल्ट नहीं होगा, इसमें बढ़िया तरीके से ये वर्क करेगी। तो चलिए मैं कनेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको प्लस वाले पॉइंट से सीधा उठा करके कहाँ जोड़ देना है, बूस्टर पंप के प्लस में जोड़ देना है। ये हमने बूस्टर पंप के प्लस में जोड़ दिया है। इसके बाद हमको क्या करना है कि अपने जो माइनस का वायर है, इस माइनस के वायर को भी हमको इसी में जोड़ देते हैं। तो क्या हुआ कि बूस्टर पंप में हमें प्लस की सप्लाई भी मिल गई और माइनस की सप्लाई भी मिल गई। अब हमारा बचा एसवी, तो एसवी को हम लोग यहीं से कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग प्लस का वायर उठाएंगे बूस्टर पंप से और ये हम एसवी के एक वायर पे कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे एसवी को प्लस दे दिया, तो यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिल गई एसवी को। अब हमें न्यूट्रल भी तो चाहिए एसवी के लिए, तो यहीं से एक वायर उठा के हमने यहाँ से क्या किया, ये हमने न्यूट्रल को दे दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने वायर को कनेक्ट कर दिया, बूस्टर पंप को भी हमारी सप्लाई मिल गई और एसवी को भी सप्लाई मिल गई। अब क्या बचा, हमारा यूवी लैंप बचा, तो यूवी लैंप को भी हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ से हमारा प्लस वाला वायर गया है बूस्टर पंप से, प्लस वाला ये घूम के इस वाले पॉइंट में प्लस पॉइंट आया हुआ है। तो चलिए हम क्यों ना यहीं से कनेक्ट कर दें। तो चलिए हम इस प्लस वाले पॉइंट से हमने वायर को उठाना है और इसको उठा करके सीधा यूवी लैंप के प्लस वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देना है। तो ये क्या हुआ, यूवी लैंप के हमारे जो डीसी सप्लाई देनी थी प्लस वाले पॉइंट में, वहां पे प्लस सप्लाई पहुंच चुकी है। अब हमें क्या करना है, यूवी लैंप में माइनस सप्लाई भी कनेक्ट करनी है। तो आपको पता है ना, ये माइनस का है और यहाँ पे भी माइनस सप्लाई आ रही और यहाँ भी माइनस होगा। तो चलिए हम लोग यहीं से उठा करके इसको माइनस दे देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से सप्लाई पहले बूस्टर पंप में थी, बूस्टर पंप से प्लस माइनस उठा के हमने सीधा यूवी लैंप में ले गए और यूवी लैंप से ही कनेक्ट करके हमने क्या किया, सीधा अपने एसबी में कनेक्ट कर दिया। आप कैसे भी करिए, कनेक्शन देख सकते हैं आप। सबसे पहले प्लस की लाइन गई, यहाँ से प्लस हमारा इधर आए, ये प्लस यहीं से उठा करके हमने यूवी लैंप के प्लस वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। इसके बाद ये हमारा एसएमपीएस का न्यूट्रल वाली लाइन है, न्यूट्रल वाली लाइन को हमने यहाँ एसवी के एक वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करके फिर यहाँ से न्यूट्रल लाइन उठा करके हमने यूवी लैंप में दे देना है। ये फुल हमारी आरओ की वायरिंग हो चुकी है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये वायरिंग आपकी सिंपल है और बहुत ही आसान होती है करने में, किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं रहता है। छोटे छोटे 3-4 पार्ट्स लगे होते हैं, उन्हीं पार्ट्सों की वायरिंग होती है, नाम मात्र की वायरिंग है, ये आप लोग चुटकियों में सीख जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया, अब क्या हमारा कार्य कैसे करेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब हमारा आरओ यहाँ से लगा के ऑन करेंगे तो आरओ का टैंक खाली होगा। जब ये टैंक खाली होगा तो ये फ्लैट स्विच का जो लटक रहा है ना भाग, ये नीचे की ओर ऐसे झुका होगा। तो क्या होगा, फ्लैट स्विच हमारा ऑन होगा। जब ये ऑन होगा तो क्या करेगा, ये एसएमपीएस में सप्लाई को इन करेगा, यहाँ से सप्लाई का सर्किट पूरा होगा और ये एसएमपीएस चालू हो जाएगा। तो ये एसएमपीएस 220 वोल्ट एसी को कन्वर्ट करके 24 वोल्ट डीसी में हमारा आउटपुट देने लगेगा। अब क्या है, एसएमपीएस से हमारा बूस्टर पंप भी कनेक्ट होगा, एसबी भी कनेक्ट होगी और यूवी लैंप भी डीसी वाला
कनेक्ट है। जैसे कि अब ये क्या है कि ये हमारा बढ़िया कार्य कर रहा है, अब हमारा बढ़िया तरीके से चल रहा है। अब समझ लीजिए कि 1 घंटे बाद हमारा आरओ का पानी फुल हो गया। जब ये आरओ का पानी फुल हो गया ना, तो ये फ्लैट स्विच क्या होगा, अभी नीचे था, धीरे धीरे ये ऊपर ऐसे चला जाएगा और ये एक इस कंडीशन में आएगा कि ये यहाँ से इसके सर्किट को ब्रेक कर देगा। जब यहाँ से सर्किट ब्रेक होगा ना, तो सप्लाई यहाँ से कट जाएगी, आगे नहीं जाने पाएगी, तो क्या होगा, एसएमपीएस हमारा बंद हो जाएगा। जब एसएमपीएस हमारा बंद हो जाएगा तो ये सारे पार्ट्स भी आपके बंद हो जाएंगे। तो ये होता है आरओ की वायरिंग करने का सही तरीका। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप फ्लैट स्विच को यहाँ न लगा करके अगर यहाँ पे लगाएंगे तो क्या कार्य होगा। अगर आप यहाँ पे लगाते हैं तो आपकी जब सप्लाई कट होगी ना, तो एसएमपीएस भी बढ़िया बंद हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ना लगा करके इसको इस साइड वाले पॉइंट में, आउटपुट वाले पॉइंट में लगाएंगे तो क्या होगा, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए इसके कनेक्शन को हटा लेते हैं। आप इस तरह भी कर सकते थे। इसके बाद और देखते हैं किस तरीके से वायरिंग आप कर पाएंगे। तो जैसे कि आप देखेंगे, इसी वायर को वैसे ही जोड़ देते हैं। ये हमारा एसएमपीएस है, हमने एसएमपीएस की लीड को सॉकेट में लगा दिया। तो यहाँ से क्या हमारी 220 वोल्ट एसी की सप्लाई इन हो रही है एसएमपीएस के अंदर, और ये डीसी वोल्ट आउट कर रहा है। अभी यहाँ से वायरिंग को हम हटा देते हैं, क्योंकि ये वायरिंग थोड़ा चेंज कर रहे हैं ना, तो इस वजह से इसको हटाना जरूरी है कि आपको फिर समझ पे आ सके। आप उस तरह करते वो भी सही है, और ये जो तरीका बता रहा हूँ ये भी सही है। कोई भी तरीका एक कर लीजिए, वायरिंग आपकी एकदम ओके रहेगी और बढ़िया तरीके से कार्य करेगा आपका आरओ। किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी आपके आरओ पे। जैसे कि देखा, ये सारे पार्ट्स बने हैं। अब हमको क्या करना है, फ्लैट स्विच यहाँ से ना हम कनेक्ट करके अगर यहाँ से आउटपुट वाले पॉइंट से कनेक्ट करते हैं तो क्या हो सकता है, तो ये भी आप लोग समझ लीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है भाइयों, कि ये एसएमपीएस के किसी भी एक वायर को, चाहे प्लस का ले लीजिए चाहे माइनस का ले लीजिए। हम क्या करेंगे, प्लस का वायर चलिए ले लेते हैं। आप लोग माइनस का भी ले सकते हैं, कोई फॉल्ट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बढ़िया तरीके से कार्य करेगा। तो क्या करना है हमको, कि हमने एक वायर को ले लेना, एक वायर को ले जाके सीधा क्या करना है, अपने फ्लैट स्विच के किसी भी एक पॉइंट में कनेक्ट कर दीजिए। ऊपर करिए नीचे करिए, ये आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं। हमने ऊपर वाले पॉइंट में इसको कनेक्ट कर दिया। अब क्या करना है, फ्लैट स्विच से जो दूसरा पॉइंट है ना, उससे हमको आउट करा लेना है। अब आप देखेंगे ये हमारा वायर आया हुआ है, ये जो हमारा वायर आया है ना, तो आप देखेंगे यहाँ पे तो प्लस पॉइंट था, ये प्लस पॉइंट हमारे यहाँ से गया, प्लस की सप्लाई ये है हमारे फ्लैट स्विच में। फ्लैट स्विच क्या है कि अभी ऑन कंडीशन में, तो ये जब ऑन होगा तो यहाँ से ये प्लस हमारी सप्लाई घूम के यहाँ पे प्लस पॉइंट आ जाएगा। तो चलिए हम मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे ये प्लस का पॉइंट आ गया। अब आप देख रहे हैं कि ये हमारा वायर जो था ना आरओ का, ये माइनस का पॉइंट था। अब आप देख रहे हैं कि ये प्लस है और ये माइनस है। अब हमको कैसे कनेक्शन करना है, हमको अब उसी तरह फिर से कनेक्शन कर देना है। आपका फ्लैट स्विच लग चुका है ना, जब फ्लैट स्विच ऑन होगा तो ये एसएमपीएस है, अभी हमारे एसएमपीएस चालू किया तो एसएमपीएस सप्लाई को आउट करेगा और इस सर्किट से पूरा होते हुए यहाँ पे हमारी सप्लाई आएगी। तो चलिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं। आपको क्या करना है, इसकी प्लस वाले वायर को मोटर के प्लस वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देना, माइनस वाले को माइनस से कर देना, और यहीं से उठाकर एसवी में एक एक वायर को कनेक्ट कर देना, जैसे कि हम कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। इसी प्रकार से ये हम जाके ऐसे, ये इसलिए ऐसे कर रहे हैं कि कोई अगर यहाँ वहां से कट के ले जाएंगे ना तो आप लोग को डाउट हो सकता है। यहाँ से आप देखा कि यहाँ से उठा के ये गया वायर, यहाँ से उठा के ये गया वायर। तो इस वाले पॉइंट में आप जान रहे हैं कि प्लस का वायर आ गया, हमारा माइनस का आ गया। आप चाहे जहां भी कनेक्ट कर दीजिए, एसवी में कहीं भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे इस वाले टर्मिनल पे प्लस का पॉइंट है और इस वाले में माइनस का पॉइंट है। अब हमको क्या करना है, ये यूवी लैंप है, तो यूवी लैंप को भी हम लोग यहीं से उठा के सप्लाई देते थे। ये प्लस वाला पॉइंट था तो यहाँ से ले जाके यूवी लैंप के ये प्लस वाले पॉइंट में कनेक्ट कर दिया हमने। इसके बाद ये माइनस वाला पॉइंट है, तो माइनस वाले पॉइंट को उठा के यहीं से और लेके जाएंगे यूवी लैंप के माइनस वाले पॉइंट में हमने कनेक्ट कर दिया। अब आप समझ लीजिए ये वायरिंग भी हमारी कंप्लीट हो चुकी। अब क्या होगा कि जब हमारा आरओ चालू करेंगे ना, जब हम आरओ का इंस्टॉलेशन करके चालू करके चले जाएंगे, अगर इस प्रकार की आप लोग वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, हमेशा आपका एसएमपीएस ऑन रहेगा और कोई समस्या नहीं, सिर्फ एसएमपीएस ऑन रहेगा। ये क्या करेगा, एसी की सप्लाई को तो लेगा, आउट भी करेगा। यहाँ पे हमारा फ्लैट स्विच कनेक्शन होगा। जब ये फ्लैट स्विच हमारा ऑन कंडीशन में होगा, जब नीचे की ओर लटक रहा होगा तो ऑन होगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो सप्लाई आ रही है घूम करके हमारी सप्लाई इस वाले पॉइंट तक आएगी, और यहाँ से तो हमारा माइनस डायरेक्ट यहाँ पे था। तो क्या है कि ये सारे पार्ट्स हमारे कार्य करते रहेंगे। जब हमारा पानी आरओ में फुल हो जाएगा टैंक में, तो ये फ्लैट स्विच क्या होगा, सीधे से धीरे धीरे ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा ना, तो ये क्या करेगा, यहाँ से सर्किट को कट कर देगा। जब सर्किट कट हो जाएगा तो यहाँ से सप्लाई तो जाएगी एसएमपीएस से,
लेकिन यहाँ से आगे नहीं आ पाएगी इस पॉइंट में। तो क्या होगा, जब सप्लाई नहीं आएगी तो ये सारी पार्ट्स क्या होंगे, हमारे बंद हो जाएंगे और एसएमपीएस तो हमारा सप्लाई आउट कर रहा है। तो आप चाहे फ्लैट स्विच को इधर लगाइए आउटपुट में, चाहे इनपुट साइड लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से आपको आरओ की वायरिंग करना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज पर डे कोई ना कोई टेक्निकल से जुड़ा हुआ वीडियो मिलता है। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं से समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।